नमस्कार, मैं हेमंत कृष्ण। द संकेत लाइव में आपका स्वागत है। आज हम रायबरेली पर चर्चा करेंगे और अमेठी पर भी चर्चा कर रहे हैं। बताना यह है कि रायबरेली और अमेठी में राहुल गांधी के पर्चा भरने के बाद आज पहली बार प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली पहुंचने वाली हैं और उनके पहुंचने के पहले ही रायबरेली कांग्रेस दफ्तर पर हंगामा हो गया। पुलिस प्रशासन ने तोड़ा है। भैया क्या हुआ है? पुलिस प्रशासन के मौजूदगी में तोड़ा गया है। क्या हुआ है? क्या हुआ है? ये डेमोक्रेसी पर हमला है, स्मृति की बौखलाहट है। कांग्रेस कार्यालय में बाहर खड़ी गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है। ये लोकतंत्र है। राजीव जी के जमाने में कभी ये नहीं हुआ। सोनिया जी चुन के गई, राहुल जी चुन के गए, कभी आप देखिए, गिनती करिए, 1 2 3 4 कांग्रेस दफ्तर के सामने कांग्रेस की गाड़ियों पर और कांग्रेस के लोगों पर हमला हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह आरोप है कि यह हमला भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया है और यह हमला ऐसे समय में हुआ जब कांग्रेस प्रत्याशी किशोरीलाल शर्मा अपने कार्यालय के अंदर बैठकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रहे थे। बहरहाल इस हमले के बाद कांग्रेस की कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी विरोधी लगातार नारे लगा रहे हैं और उनका आरोप यह है कि जो सारे हमले किए गए हैं ये पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हुए हैं। पुलिस ने कोई रोकथाम नहीं किया है। इसका मतलब कि चुनाव प्रचार के साथ हमलों का भी दौर शुरू हो गया है। मतलब है कि अमेठी में केवल चुनाव प्रचार ही नहीं शुरू हो गया है, वहां पर हंगामा भी शुरू हो गया है और यह हंगामे का आरोप भाजपा कार्यकर्ताओं पे है। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने सीधे तौर पर इस हमले का जिम्मेदार स्मृति ईरानी को ठहराया है। सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि अपनी हार को देखते हुए स्मृति ईरानी घबरा गई हैं और इस तरह वो हमलों का दौर शुरू करना चाहती हैं। तो कहना यह है कि आज प्रियंका गांधी वहां पहुंच रही हैं और ये जो सारा हमले का तोड़ फोड़ का दौर शुरू हुआ है, प्रियंका गांधी को अब एक नया मुद्दा अमेठी और रायबरेली में मिल गया है और मुझे लगता है कि आते ही जो उनका पहला प्रचार प्रसार भाषण शुरू होगा वो इसी घटना को लेकर के होगा। आपको बताते चले, इसके पहले प्रियंका गांधी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पर भी फायर हो गई थी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को शहंशाह बताया था। आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं। आपने कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, एक दाग नहीं है धूल का। और शहंशाह उस पर बताया था कि मोदी जी अपने तमाम जनसभाओं में राहुल गांधी को शहजादे के नाम से संबोधित कर रहे थे। साथियों, कांग्रेस के शहजादे का बयान सोच समझकर वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण के लिए दिया गया बयान है। वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूँ, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं। बहरहाल चाहे जो हो, इस वक्त कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर फायर हो रही हैं और सीधे सीधे आरोप लगा रही हैं कि प्रधानमंत्री जो कपड़े पहनते हैं उस पर कहीं भी एक भी दाग नहीं नजर आता है। सफेद कपड़े राहुल गांधी पहन रहे हैं तो रंगीन रंगीन तरीके से कपड़े पहन करके जैसे शहंशाह चलते हैं उस तरह से प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। राहुल गांधी साधारण तरीके से कपड़े पहनते हैं और वो
शहजादों का कोई भी रोल अदा नहीं कर रहे हैं। वो जनता के बीच में हैं, बच्चों के बीच में हैं, पुरुषों के बीच में हैं, महिलाओं के बीच में हैं। वो सबके साथ गांव गांव घर घर जाके मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री से कोई मिल नहीं सकता है क्योंकि वो देश के शहंशाह हैं। तो कहना यह है कि रायबरेली और अमेठी में प्रचार तेजी से शुरू हो चुका है। आज प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं। पहुंचते ही वो अपना कार्यक्रम शुरू कर देंगी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने साफ तौर पे कहा है कि स्मृति ईरानी पूरी तरीके से घबरा गई हैं और जो ये प्रचार कर रही हैं कि राहुल गांधी यहां से भाग गए हैं, राहुल गांधी भागे नहीं हैं। स्मृति ईरानी के लिए केएल शर्मा ही पटकनी देने के लिए काफी हैं। राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता हैं और रायबरेली उनका खानदानी जमीनी लोकसभा क्षेत्र है। उनके दादा से लेकर के, उनकी दादी से लेकर के उनकी मां तक लोकसभा रायबरेली का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। केएल शर्मा भी गांधी परिवार के नजदीकी हैं। इसीलिए स्मृति ईरानी के खिलाफ अमेठी में केएल शर्मा को उतारा गया है और वो खुद ही काफी हैं कि स्मृति ईरानी को पटकनी देंगे और राहुल गांधी भी जीतेंगे और केएल शर्मा भी जीतेंगे। बहरहाल प्रचार के साथ जिस तरह से माहौल अमेठी में भी देखने को मिल रहा है, इससे कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रोशित भी हैं और प्रियंका गांधी के आने से उत्साहित भी हैं।